ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग श्री विष्णु पुराण से लिया गया है और इसमें माता लक्ष्मी जी के जन्म की कथा का वर्णन है। और इसका फलश्रुति ये है कि जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। ये संवाद है पराशर जी और मैत्रेय जी के बीच में है, तो जो कि विष्णु पुराण के अंतर्गत है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हे मुने, जिन घरों में लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ होता है, ये स्तोत्र कौन सा स्तोत्र है जो इंद्र द्वारा माता लक्ष्मी के लिए पाठ किया गया था, वो स्तोत्र का यहाँ पे वर्णन रहेगा। वो कहते हैं कि जिन घरों में लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ होता है, उनके कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। भी दरिद्रता कौन है? दरिद्रता है ये समुद्र मंथन के टाइम पे जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, उससे पहले उनकी बड़ी बहन दरिद्रता पैदा हुई थी, तो ये दरिद्रता है। तो बोलते हैं कि जिस स्तोत्र का अगर पाठ होता तो वहाँ पे दरिद्रता कभी नहीं रहेगी। और ये लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों को प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका पाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। तो बात कहाँ से है, बात किस टाइम की है कि दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप दे दिया था, और श्राप का क्या कारण था वो बड़ा प्रसंग है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो श्राप से इंद्रदेव हैं वो श्रीहीन हो गए थे, मतलब लक्ष्मी त्रिलोक से चली गई थी, त्रिलोक उनसे चली गई थी। तो इंद्र देवगुरु बृहस्पति को लेकर के ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। अभी ब्रह्मा जी, इंद्र और देवगुरु बृहस्पति और देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु की स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद देवता भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। तो स्तुति तो संस्कृत में थोड़ा सा लंबा प्रसंग ना हो जाए, अभी तो लक्ष्मी के प्रसंग पे हमारा ध्यान रहेगा। तो स्तुति करते हैं कि नमो नमो अविशस्तुम तुम ब्रह्मा तुम पिनाक इंद्रस्तुम अग्नि ही पवनो वरुण है स्वितायम है, तुम प्रसादम प्रसन्ना तुम प्रपन्नानाम कृष्वन है, तेज सामनाथ सर्वेशाम स्वशक्त्यायापयानम कुरु। तो भगवान ने विष्णु देवताओं की स्तुति करके सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं और वो समुद्र मंथन की सलाह देते हैं। देखिए, समुद्र मंथन की सलाह देते तो समुद्र मंथन क्यों हुआ था, प्रसंग थोड़ा लंबा नहीं करना चाहते, तो समुद्र मंथन की सलाह देते हैं। तो समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन के टाइम पे कामधेनु उत्पन्न होती हैं, वारुण देवी प्रकट होती हैं, कल्पवृक्ष होता है, धनवंतरी जी अमृत से भरा हुआ कमंडल लेकर के आते हैं। तो ये धन तेरस जो होती है, तो वो धनवंतरी जी के नाम से। फिर लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता प्रकट होती हैं, वो दूसरे मुनि को सौंप दी गई थी। और लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। तो लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं तो श्री सूक्त के द्वारा देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। श्री सूक्त जैसे कि ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्णस्त्राम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। तो ये 16 ऋचाएँ श्री सूक्त की हैं जो कि ऋग्वेद से ली गई हैं। तो उसके बाद लक्ष्मी जी को इस प्रकार से देवता स्तुति करते हैं, श्री सुख से उनकी पूजा करते हैं।
तो लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं को देखते देखते भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान हो जाती हैं और भगवान विष्णु उस टाइम पे मोहिनी रूप धारण करते हैं और मोहिनी रूप धारण करके अपनी माया से दानवों को मोहित कर लिया और वो जो कलश था, जो कमंडलू था, वो देवताओं को देते थे, क्योंकि देवता तो देखो थोड़ा सा वो मोहिनी का रूप देख करके मोहित हो गए, इसलिए। और क्षमा चाहता हूँ, दैत्य मोहिनी अवतार का जो उसका मुखमंडल को देख करके मोहित हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी संत महात्मा भी बोलते हैं कि पुरुष को स्त्री का मुख ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा नहीं निहारना चाहिए। वो यही कारण है, इसी प्रसंग के साथ में उसको वर्णन करते हैं। अभी देवताओं को जो कलश दिया तो अमृत पिला दिया, तो देवता इस प्रकार से उनको अमृत पीने से वो बलवान हो गए और दैत्यों के ऊपर चढ़ाई कर दी और दैत्य हार जाते हैं। और हारने के बाद वो दोबारा अपना शासन उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे इंद्रदेव हैं, वो माता लक्ष्मी की स्तुति करती हैं। ये स्तुति बड़ी प्रसिद्ध है और बड़े ही दुर्लभ स्तुति है, तो उसका हम संस्कृत में ही पाठ करेंगे उसका, ताकि हमको इसकी फलश्रुति का फल पूरा मिले। इंद्र उवाच नमस्ते सर्वे लोकानां जननी भज संभवां श्रेय मुनिद्र पद्मक्षाक्षीं विष्णु वक्षे सलसितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्र निभेक्षणां वंदे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभे प्रियामहम्। तुम सिद्धिस्तुम सुधा स्वाहा सुधा तुम लोक पावनी संध्या रात्रि ही प्रभा भूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्म विद्या च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी आन्वीक्षी त्रिवारता दंडनीति स्तुमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रो पयस्त्वेता देवी पूरितम् कातवन्या त्वामृते देवी सुरयज्ञमयं बपोः अद्यास्ते देवदेवस्य योगी चिन्त्यं गदावृतः त्वया देवी प्रीत्यक्तं सकलं भोन्त्र्यं विनिष्टे प्रायें भवत्वदे ये दानीं स्मेधितं दाराः पुत्रास्तथागार सुहृद्यान्ने धनादिकं भवतेत महाभागे नित्यमतक्षुण्णान्ताम् शरीरारोग्यम् ऐश्वर्यं परिपक्षे सुखं देवी त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिपिता तवेत्तद्विष्णुनां चाम्बे जगत्व्याप्तं चराचरम् मानेः कोशं तथा गोष्ठं मा गृहं मां प्रीच्छदं मां शरीरं कलत्रं च तेजेथा सर्वे पावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्रगं मा पशून् मा विभूषणं तेजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षे स्लाले शतवेन सत्ते शोचाभ्यां तथा शिलादिभिर्गुणैः ते जयन्ते ते नराः सद्ये सत्यक्ता ये त्व्यामले तव्या विलोकिता सद्ये शीलादैर्किलैर्गुणैः कुलैश्वरैश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणापि सहसलाज्ञे स गुणी धन्ये स कुलीने स बुद्धिमान् शैसुरे स च विक्रांतो यशस्वा देवी वीक्षितः श्रद्धो वैगुण्ये मायान्ति शिलाद्या सकला गुणाः
प्रांगमुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णु लभ्ये नैते वर्णितुं शक्त्या गुणांजिन्नवीपे वेदस प्रसिद्ध देवी पदवक्ष्यामि मामस्मात्सि कदाचन। इंद्र देव स्तुति करते हैं कि हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूं। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी मत छोड़ना। स्तुति किए जाने पर लक्ष्मी जी सब देवताओं की सुनते हुए इंद्र से कहने लगी, तुम्हारे स्तोत्र से मैं अति प्रसन्न हूं, वर मांगो। बोला, क्या चाहते हो आप। इंद्र कहते हैं कि माता, पहला वर तो ये दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें, और हे समुद्र वसने, दूसरा वर मुझे ये दीजिए, जो कोई आपकी स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें। देखिए कितना बोला कि जो भी आपकी स्तोत्र से स्तुति करेंगे उसे आप कभी मत त्यागना। लक्ष्मी जी तथास्तु कह देती हैं और कहती हैं, जो कोई मनुष्य प्रातःकाल या सायंकाल के समय स्तोत्र का मेरी स्तुति करेगा उससे मैं कभी विमुख नहीं होंगी, उसके साथ रहूंगी। तो इस प्रकार ये पराशर जी और मैत्री जी का संवाद है। और जैसा कि पहले इसका फलश्रुति बता दिया कि जो मनुष्य लक्ष्मी जी के इस जन्म की कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों में रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा और दरिद्रता उस घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।